जानते हैं पहले बीपीएससी का 68वीं का पैटर्न बदला और पीटी में नेगेटिव मार्क्स लागू हो गया। आइए अभी आप लोग को जान रहे हैं पीटी में क्या हो गया। अब कोई भी एग्जाम बीपीएससी में बैठने के लिए नेगेटिव मार्क्स होगा और 68वीं का पैटर्न जो था उसको बदल दिया गया। तो जानते हैं कि पीटी में अगला क्या बदला गया है, नेगेटिव मार्क्स कितना का कितना रहेगा, सब जानते हैं। आयोग ने मुख्य परीक्षा के पैटर्न में किया बदलाव। अब आगे जानते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 68वीं में प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। इसके अधिक सूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। पैटर्न में बदलाव करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन पर अगर 4 को गलत क्वेश्चन होता है, सही में से अगर 4 क्वेश्चन अगर सही होते है और उसमें से अगर अगले 4 क्वेश्चन में अगर आप गलत करते हैं तो उसमें से 4 नंबर में से 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे कहता है 4 प्रश्न का उत्तर गलत देने पर 1 अंक कट जाएगा। पीटी में 150 का अंक पर पीटी में 150 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। यह बदलाव छात्रों के प्राप्त सुझाव से किया गया है। लोगों ने अपील किया था ये सारे चीज़ों को, तब जाके ये बदलाव हुआ है। और आगे जानते हैं हिंदी में समान हिंदी में समान हिंदी में प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य होगी। अब कोई भी हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें जो बदलाव हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो ये सबसे बड़ी बदलाव हुआ। कह रहा है कि हिंदी में कम से कम 30% प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा। आयोग ने संगीत लिखित मुख्य परीक्षा में कई बदलाव किए हैं। समान हिंदी परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 30% अंक अनिवार्य कर दिया गया है, पर मेरा निर्धारण में इसके अंकों की गणना नहीं होगी। यानी मेधा सूची जो बनेगा यहाँ पे मेधा सूची जो होगा, मेधा निर्धारण में इसका अंक नहीं बनेगा, नहीं गणना की जाएगा। परीक्षा के लिए 3 घंटा का समय तय होगा। एक विषय में निर्धारण न्यूनतम प्राप्तांक लाना जरूरी है। एक विषय में निर्धारण जो निर्धारित किया गया है अंक 30% उसको लाना न्यूनतम अनिवार्य होगा। मेधा में इसका अंकों की गणना नहीं की जाएगी। एग्जाम लाना होगा पर इसके मेधा सूची जब बनेगा तो इसमें इसका अंक की गणना यानी जोड़ा इसमें नहीं जाएगा। आगे कहता है अलग से निबंधन लेखन जोड़ा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह बदलाव किया गया, अब अलग से इसमें निबंध भी लिखना पड़ेगा। निबंध जितने भी नंबर के पूछा जाएगा आपको निबंध भी इसमें कहानी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आयोग के सामान्य अध्ययन पत्र 1 व सामान्य अध्ययन पत्र 2 को क्रमशः 300 अंकों का रखा जाएगा। आइए निबंधन जो जोड़ा गया है वह 2 पत्र को प्रश्न होगा। पहला कहता है प्रश्न पत्र 1 में और सामान्य अध्ययन पत्र संख्या 2 को क्रमशः 300 अंकों का रखा जाएगा। इस बार अलग से निबंधन लेख जोड़ा गया इसमें। इसके लिए 300 अंकों की परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के सभी पेपर 3 घंटे की होगी। निबंधन लिखने पर छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। निबंधन जो हो लिखेगा 300 नंबर का, दो सब्जेक्ट होगा इसमें, तो वो 300 नंबर का जो लिखेगा उसमें उसको सबसे विशेष बात का ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या होगा कि इसका अंक मेधा सूची में जुटेगा। और वैकल्पिक विषय 100 अंकों का होगा। इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना जरूरी हो जाएगा।
आगे कहता अनुसूचित जनजाति एवं महिला और दिव्यांग के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब जानते हैं कि बीपीएससी की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक था, है ना, उसकी तारीख में क्या बदलाव किया गया। कहता है 30 दिसंबर तक बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि। पदों की बहाली थी, 283 पद बहाली होना था। 283 पद के लिए पदों के लिए परीक्षा होना है। और 68वीं जो बीपीएससी का निकला हुआ है। बीपीएससी के सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन तिथि 20 से बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि अभी तक यानी 20 तारीख तक भी स्टूडेंट लोग जितने भी जो बच गए थे वो सारे ऑनलाइन में लगे हुए थे। सर्वर डाउन भी चल रहा था, है ना। जो सूचना आयोग को मिला है तो उनके अनुकूल से आयोग के तरफ से जो अधिकृत सूचना जारी कर दी गई है, इसमें बताया गया है कि 3 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म लोगों ने, स्टूडेंट सभी छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने भरा था। अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उम्मीद है, आयोग यह भी उम्मीद कर रहा है कि कि 10 दिन जो डेट बढ़ाई है उसमें 10 लाख फॉर्म और अप्लाई किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहाली आपके पास कितना है, 283 सीट का बहाली है ना। बहाली 200 कितना है, आइए दोस्तों जानते हैं। बहाली है 283 सीट का, है ना, 283 सीट का। लेकिन अभी देख लीजिए 30 दिसंबर तक इसका जो 20 दिसंबर का अंतिम तिथि था, लेकिन इस तिथि को बढ़ा करके 30 दिसंबर किया गया। और इसके 20 दिसंबर तक की जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, इस फॉर्म में 3 लाख आवेदन हो चुका है। उसके बावजूद उम्मीद है और आयोग उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर और जो 30 तारीख तक डेट बढ़ाया गया इसके अनुकूल, यानी 30 तारीख का जो डेट बढ़ाया गया है, ये जो 30 दिसंबर तक बढ़ाया गया, इसमें कम से कम तो ये 10 लाख फॉर्म और आवेदन जाएगा। परीक्षा होना है 283 पदों के लिए, परीक्षा इतना ही लिया जाएगा। वही मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया गया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति का भी इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उत्तम टेक चैनल को। और इस तरह के आने वाले खबरों को, जितने भी बीपीएससी की तैयारी इस बार कर रहे हैं, सभी के लिए इस तरह का खबर पल प्रति पल हम देने का काम करेंगे, ताकि आप लोग कभी भी हमारे इस चैनल से जुड़े रहने पर कभी भी आपको कोई तरह का कष्टों की सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम आपके सारे अपडेट और पल पल के खबरें आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के पास भेजने का काम करें, ताकि हमारे सभी लोग जितने भी हैं सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस न्यूज़ को फैलाने का काम करें। आइए दोस्तों, धन्यवाद।